दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जिसे कि बीजेपी सरकार बहुमत के साथ जीत चुकी है और बीजेपी की सरकार बननी है, मगर इन तीनों ही राज्य में अभी कौन सीएम बनेगा इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ना ही बीजेपी आला कमान से अभी तक किसी का औपचारिक तौर से नाम दिया गया है। मगर इस बीच खबर मध्य प्रदेश से बहुत ही ज़ोर पकड़ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ईवीएम में जो हेरा फेरी हुई है उसके चलते वहाँ पर वापस से इलेक्शन करवाने की मांग चल रही है। बता दें कांग्रेस के समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमें वोट क्यों नहीं गिरा। जैसे कि अगर हम बात करें बसपा की, तो मायावती की जो पार्टी है उसे एक भी वोट नहीं गिरे। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है कि जो उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो उसके वोट तो गिरते हैं, उसके वोट नहीं, उसके घर वाले के वोट तो गिरेंगे, मगर हैरानी की बात यह है कि उसे एक भी वोट नहीं गिरे। तो ये काफ़ी संदेह का मामला है कि जिस तरह से ईवीएम के मसले पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो जितने भी विधायक खड़े थे उससे पहले ही यानी 1 दिसंबर की दिन, यानी जिस दिन काउंटिंग हुई उससे 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक सांसद ने एक व्यक्ति सेम नतीजे 3 दिसंबर को जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो 77,000 वोट से ही जीते। तो इतना सटीक एग्जिट पोल कैसे मिला? हो ना हो ईवीएम को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करें ईवीएम मशीन के बारे में, तो चुनाव अध्यक्ष ने चुनाव की जो करा रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया कहने का ये है कि ईवीएम जो है उसे कोई हैक नहीं कर सकता। मगर अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरों ने इसको प्रूफ भी किया है कि किस तरह से ईवीएम में हेरा फेरी की जा सकती है एक चिप के जरिए, और जिसमें ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। तो इसके चलते मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा गर्मी और काफ़ी उलट पुलट देखा जा रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। 76 सीट पर उसे असंतुष्ट होना पड़ा। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के अलावा दीगर पार्टियों की, तो उन्हें भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मगर बीजेपी की अगर हम बात करें, तो बीजेपी बाहरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने को तैयार है, मगर अभी तक के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सामने नहीं आया कि किस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो वो 2 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे पद पर। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वोट गिरे हैं, तो उन्हें बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि उनसे अच्छा कोई और नहीं। मगर बीजेपी क्यों सोच रही है, हो ना हो, यानी बीजेपी आला कमान, यानी बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो ईवीएम में किया होगा। इसके लिए उन्हें शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने ईवीएम में हेरा फेरी की है और हम जिसे चाहें उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान भी बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे हैं, ना कहीं सामने आके बता रहे कि हाँ मैं ही दावेदार हूँ, या अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों मैं अगर अपनी मेहनत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ, तो मैं ठोक सकता हूँ कि हाँ मुझे ही बनाया जाए और लोग सपोर्ट करेंगे। मगर अगर मेरे पीछे किसी और का हाथ हो तो मैं कहीं ना कहीं दबा दिखाऊंगा। तो यही सब यही सब वजह के चलते अभी तक के मध्य प्रदेश में सीएम पद के उम्मीदवार कोई सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के साथ 2-3 और जो विधायक है जो सीएम के पद के दावेदार कहला रहे हैं, मगर अभी तक औपचारिक तौर से किसी को भी सीएम पद की लिए घोषणा नहीं की गई। वही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ भी अभी तक किसी का ऐलान नहीं किया गया। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जो है, जो कि 2 साल तक लगातार सीएम बन चुकी हैं, अब का तीसरी बार भी उनके सीएम पद देंगी बीजेपी, ये देखना होगा। अगर हम बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे जो हैं वो दिल्ली पहुँच चुकी थी, दिल्ली में अपनी बातें उन्होंने रखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 नेता और भी पहुँचे जो बीजेपी की ओर से सीएम। तो यकीनन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 3 राज्यों में जीत के बाद ही बीजेपी में काफ़ी घमासान चल रहा है, और अभी तक के तीनों भी राज्य में सीएम पद की घोषणा नहीं की गई। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 5 राज्य में 1 राज्य जीतने में कामयाब हुई है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने रेणु रेड्डी को अपने सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया, उनकी शपथ ग्रहण भी हो गई है। तो हम रेणु रेड्डी की बात करें तो कांग्रेस की ओर से वही एक अच्छे उम्मीदवार थे जो कि पूरे तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के कैंपेन्स को चला रहे थे। जहाँ भी कांग्रेस का दौरा हो रहा था वहाँ रेणु रेड्डी जो थे वो एक्टिव नजर आए, और यही वजह है कि रेणु रेड्डी को ही तेलंगाना की जो कमान सौंप दी गई। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव, वहाँ मौजूद रहे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस मौके पर मौजूद रहे, और तेलंगाना के अलावा कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। तो अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो रुख था वो साफ था, उन्होंने अपने सीएम पद के जो उम्मीदवार खड़े किए थे उन्हें सीएम पद की शपथ दिला दी है। मगर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो अभी तक के मध्य प्रदेश के अंदर घमासान चालू है, और जिस तरह
से विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी पे आक्रामक हैं। तो हो ना हो चुनाव प्रचार वापस से चुनाव हो सकता है, तो मुमकिन ही नहीं। अब तो चुनाव हो गए, नतीजे भी सामने आ गए हैं। बस अब बीजेपी को अपने सीएम पद के जो उम्मीदवार है उनको घोषित करना है और उन्हें सीएम पद की शपथ दिलानी है। दोस्तों इन पांचों राज्य के इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमारी इस पूरी रिपोर्ट में दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।